Hello students, myself Sarita. Today we study our next topic of thermodynamics physics of BSc third sem. Last lecture में हमने फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन एंड सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन स्टडी की थी एंड टुडे वी स्टडी फेस डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस. Most of substances possess sharp melting and boiling points can exist in solid, liquid and gaseous states. These states of a substance are called its three phases. सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेज जो हैं सब्सटेंस की उनको हम क्या बोलते हैं थ्री फेसेस. फ्रॉम स्टडी ऑफ थ्री फेसेस ऑफ ए सब्सटेंस ए थ्री डायमेंशनल डायग्राम ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर शुड बी ड्रॉन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट. थ्री फेसेस को डिफ़ाइन करने के लिए किसी सब्सटेंस की हमें प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का एक डायग्राम ड्रॉ करना था बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ ए थ्री डायमेंशनल फिगर. सो we plotted only between pressure and temperature of the substance is found to very useful. Such a diagram is called PT, pressure temperature phase diagram, or simply a phase diagram. Helps to find out the three phases in which phase of substance will exist under a given set of pressure and temperature. हमें एक प्रेशर और टेम्परेचर का फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो हमें हेल्प करेगा फाइंड आउट द थ्री फेजेस इन विच ए फेज सब्सटेंस विल एग्जिस्ट अंडर ए गिवन pressure and temperature value. Shows the phase diagram of water at room temperature and normal pressure. It can exist in three phases: solid, liquid and gaseous phase, depending upon its pressure and temperature value. Its phase diagram is obtained by following three curves. यहाँ पे हम फेज डायग्राम शो कर रहे हैं किसका वाटर का. दैट इज़ एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है प्रेशर. हेयर वी शो थ्री कर्व्स ए बी सी डी एंड एन एफ. ए बी जो आपके पास कर्व है दैट इज़ स्ट्रीम लाइन कर्व. सी डी आपके पास क्या है आइस लाइन एंड एफ एन आपके पास क्या है सब्लिमेशन कर्व. ये आप देख रहे हो ये जो आपके पास पोर्शन है दैट इज़ आइस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास पोर्शन है दैट इज़ सॉलिड फेस एंड आइस लाइन के जो आपके पास राइट साइड जो कर्व है दैट इज़ शोज लिक्विड दैट इज़ वाटर. हेयर ए बी स्टीम लाइन कर्व है. यहाँ देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कम्प्लीटली क्या मिल रहा है सब्सटेंस की वाटर स्टेज मिल रही है एंड राइट साइड आपको क्या मिल रहा है गैसियस स्टेज वेपर स्टेट मिल रही है. हेयर एन एफ कर्व इज सब्लिमेशन कर्व. इसके आपके पास लेफ्ट हैंड इधर इस पोर्शन में अपर पोर्शन में आपको क्या मिल रहा है सॉलिड और हेयर आपके पास क्या है गैसियस स्टेट्स. ये देखिए अब हमने फर्स्ट क्या शो करना है स्टीम लाइन और वेपोराइजेशन कर्व इन जनरल ए बी. सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ए बी कर्व यानी कि स्टीम लाइन कर्व को स्टडी करेंगे. दैट इज़ it is a curve which shows variation of boiling point of water with pressure. As this is increase in volume on boiling of water, therefore from Clausius-Clapeyron equation it can be seen that boiling point increase with increased pressure. जैसे जैसे pressure increase होगा boiling point भी क्या करेगा increase करेगा. Pressure temperature phase diagram curve will have positive slope. At any point on the streamline, liquid and vapor phase coexist in the equilibrium. ये हमारे पास क्या है स्टीमलाइन है. आपके पास ए बी कर्व पे आपके पास वाटर एंड गैसियस दोनों ही स्टेजेस को एग्जिस्ट करेंगी इन इक्विलिब्रियम इस स्टेज पे. और इसके लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा ओनली लिक्विड स्टेज ऑफ वाटर एंड राइट हैंड साइड आपको यहाँ पे क्या मिलेगी गैसियस स्टेज ऑफ वाटर. दैट इज़ कॉल्ड
streamline curve. Now we study ice line or fusion curve, that is CD, that is ice line or fusion curve, that is CD. It is a curve which shows variation of melting point of substance with pressure for ice which contracts on melting, for which change in volume on melting is negative. वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जो चेंज आएगा वॉल्यूम पे ऑन मेल्टिंग इज क्या होगा, नेगेटिव, हैज़ नेगेटिव स्लोप ऑफ फ्यूज़न कर्व बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। तो एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अब जो आपके पास ये आइस लाइन है, ओनली ऑन दिस लाइन आपके पास क्या करेगी, सॉलिड और लिक्विड स्टेज जो है वो बोथ एग्जिस्ट करेंगी इन इक्विलिब्रियम स्टेज। एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, सॉलिड, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, जो सॉलिड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व बोथ साइड सॉलिड एंड लिक्विड, इसके बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिक्विड, सॉलिड है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, लिक्विड। बट ऑन दिस लाइन आपके पास क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ स्टेज आर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। होफरोस्ट लाइन और सब्लिमेशन कर्व, ये देखिए दैट इज सब्लिमेशन कर्व। In general, it is curved between those values of pressure and temperature of the given substance at which solid phase directly change into gaseous state. Sublimation curve वो है जहाँ से आपके पास solid क्या है, directly change होगा in gaseous state without going in liquid state. That is called sublimation curve. Change in liquid phase at any point on sublimation curve, solid and gaseous phase coexist in equilibrium. The slope of sublimation curve of ice is positive, therefore temperature at which ice डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टीम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं स्टीम भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। एंड ऑन दिस सब्लिमेशन कर्व हेयर आपके पास सॉलिड एंड गैसियस स्टेज दोनों क्या करेंगी, को एग्जिस्ट करेंगी इन इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व। Now we study importance of phase diagram. From the phase diagram of a substance, one can very easily find that which of the three phases of the substance will have to given set of value of pressure and temperature. phase diagram की हमारे पास क्या important है, किस फेस में आपके पास यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेज में आपके पास किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज स्टडी बाय द फेज डायग्राम। यानी कि आपके पास सब्सटेंस की कौन सी स्टेज किस प्रेशर और टेम्परेचर वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी, ये हम स्टडी किससे करते हैं, फेज डायग्राम की हेल्प से करते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर हैविंग फेज डायग्राम शोन इन फिगर इट कैन बी सीन दैट कोरस्पॉन्डिंग टू pressure P1 and temperature T1, the point K lies in the region of ice. Water is purely exist in solid phase. ये देखिए P1 and T1, that is P1 and T1। ये आपके पास टेम्परेचर क्या है T1 और प्रेशर की वैल्यू क्या है P1। तो यहाँ पे आपके पास जो सब्सटेंस का फेस है वो क्या रहेगा, प्योरली इन सॉलिड फेस, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या है, आइस है। एंड नाउ सेकेंड इज, देखिए इफ़ प्रेशर इज़ केप्ट एट वॉल्यूम P1 एंड टेम्परेचर इज़ मेड टू T2, द पॉइंट P1 T2 इज़ ऑब्टेन्ड विच लाइज इन द रीजन ऑफ वाटर प्योरली इन लिक्विड फेस ऑब्टेन्ड। देखिए ये आपके पास क्या है, प्रेशर की वैल्यू P1 है बट टेम्परेचर क्या चेंज हो गया, T2। तो आपके पास ये जो स्टेज आ रही है ये क्या है, प्योरली इन लिक्विड स्टेट्स, दैट मीन वाटर स्टेट।
थर्ड आपके पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T3 पॉइंट G इन स्टीम रीजन ऑब्टेन्ड एट दिस पॉइंट प्योरली गैसियस फेज। ये देखिए थर्ड आपके पास क्या है, प्रेशर की वैल्यू क्या है P1 और टेम्परेचर क्या चेंज हो रहा है T1 से T3। तो यहाँ पे जो आपके पास सब्सटेंस का फेस है वो क्या रहेगा, गैसियस फेज में रहेगा, दैट इज प्योरली गैसियस स्टेज। एंड नाउ फोर्थ इज आपके पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2 पॉइंट G डैश इज ऑब्टेन्ड इंडिकेट इट इज़ प्योरली गैस फेसिस अगेन। देखिए आपके पास क्या है P2 एंड T2 पे आपके पास क्या है, प्योरली आपके पास क्या रहेगी, गैसियस स्टेज रहेगी। अब आपके पास फेज डायग्राम के अंदर हमने 3 कर्व स्टडी की, दैट इज़ आइस लाइन, दैट इज़ स्टीम लाइन, दैट इज़ सब्लिमेशन कर्व। आइस लाइन पे आपके पास क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेज को एग्जिस्ट करेंगी इन इक्विलिब्रियम स्टेज में। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, कम्प्लीटली सॉलिड फेस, और इसके राइट हैंड साइड क्या रहेगा, कम्प्लीटली लिक्विड फेस। और स्टीम लाइन आपके पास क्या है, स्टीम लाइन पे आपके पास लिक्विड एंड गैसियस स्टेज बोथ को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेज। और यहाँ पे इसके अपर साइड क्या रहेगा, लिक्विड फेज, एंड बिलो क्या रहेगा, गैसियस स्टेज। और दैट इज सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व पे आपके पास सॉलिड एंड गैसियस स्टेज को एग्जिस्ट करेंगी इन इक्विलिब्रियम। और इसके इस पोर्शन में क्या रहेगा, प्योरली सॉलिड, और इस पोर्शन में क्या रहेगा, प्योरली गैसियस स्टेज। दैट इज़ द फेज डायग्राम। अब हमने स्टडी करना है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट आपके पास क्या है, हमने 3 कर्व स्टडी की, फ्यूज़न कर्व, वेपोराइजेशन कर्व एंड सब्लिमेशन कर्व। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट N आया वाटर के केस में, जहाँ पे आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेज तीनों स्टेज को एग्जिस्ट कर रही हैं एट द यूनिक वैल्यू ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ये देखिए क्या डेफिनेशन होगी इसकी, व्हेन फ्यूज़न, वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन कर्व आर एक्सटेंडेड इट इज़ फाउंड दैट दीज मीट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे जब तीनों कर्व मीट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, इट कोरस्पॉन्डिंग टू ए सेट ऑफ यूनिक वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये देखिए आपके पास फ्यूज़न कर्व, वेपोराइजेशन कर्व एंड सब्लिमेशन कर्व मीट कर रही हैं एट पॉइंट N पे, और इनके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रेशर की वैल्यू होगी और एक क्या होगी, टेम्परेचर की वैल्यू होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। When fusion, vaporization and sublimation curve are extended, it is found that these meet a point. This point is called triple point of a substance. It corresponding to a set of unique value of pressure and temperature at which all the 3 phases of given substance can coexist in equilibrium. आपके पास एक सिंगल पॉइंट होगा जहाँ पे आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेज ऑफ द सब्सटेंस क्या करेंगी, को एग्जिस्ट करेंगी एट द यूनिक वैल्यू ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। अब हमने देखना है कि ट्रिपल पॉइंट आपके पास क्या होता है, ओनली सिंगल पॉइंट होता है, देयर इज़ ओनली वन ट्रिपल पॉइंट। हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल ट्रिपल पॉइंट होगा। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इस फिगर से प्रूव करेंगे। हमने 3 कर्व ली, फ्यूज़न कर्व, वेपोराइजेशन कर्व और दैट इज़ सब्लिमेशन कर्व। देयर एग्जिस्ट ओनली वन ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस लेट अस अज्यूम 3 कर्व्स डू नॉट मीट एट ए पॉइंट। हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो तीनों कर्व हैं एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, देन दिस कर्व विल इनक्लोज एन एरिया ACE। इन तीनों कर्व ने क्या किया, एक एरिया इनक्लोज किया, दैट इज ACE। area AC above vaporization curve, therefore a substance must be exist in liquid phase। आपके पास एरिया जो है AC के अबव, यहाँ पे आपके पास सब्सटेंस क्या होना चाहिए, प्योरली इन सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, प्योरली इन मस्ट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये आपके पास देखिए AC के अबव क्या होना चाहिए, प्योरली
लिक्विड होना चाहिए और इसके बिलो आपके पास क्या होनी चाहिए, गैसियस स्टेज होनी चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट, एरिया AC lies below the fusion curve, the substance must be in solid phase only. ACE being on right of sublimation curve, therefore the substance must be in gaseous phase. ये देखिए आपके पास एरिया जो है ACE का, इसके अबव आपके पास क्या होना चाहिए, सॉलिड, और बिलो क्या होना चाहिए, लिक्विड। एंड वेपोराइजेशन कर्व को अगर हम देखते हैं तो इसके अबव आपके पास क्या होना चाहिए, लिक्विड, और इसके बिलो आपके पास क्या होनी चाहिए, गैसियस स्टेज। एंड सब्लिमेशन कर्व की जब हम बात करते हैं, ये देखिए सब्लिमेशन कर्व, देयरफॉर द सब्सटेंस मस्ट बी इन गैसियस फेस ओनली। ऑल दिस थ्री कंक्लूजन गिवन अबव आर कंट्राडिक्टरी। जो ये तीनों कंक्लूजन हैं ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। द एरिया लाइक AC कैन नॉट एग्जिस्ट and three curve meet in a single point only, so we can say that कि ट्रिपल पॉइंट is a सिंगल पॉइंट, कि हमारे पास एक ही सिंगल पॉइंट होगा, ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेज को एग्जिस्ट करती हूँ। थैंक यू।